नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में इन दिनों जदयू और राजद के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी खूब बयान सामने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों जदयू से अपनी सदस्यता समाप्त करते हुए एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने इस दौरान जदयू और राजद के बीच के संबंधों को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। साथ ही साथ राजद को लेकर नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के वोट को साधने के लिए एक नया हथकंडा अपना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से हुई, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक नई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इन दोनों की मुलाकात के कई मायने और मतलब निकाले जाने लगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार का काट खोज रही है। उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच हुई मुलाकात को लेकर जायसवाल ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह पता चला कि उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस पर मैंने उन्हें बधाई दी कि राजनीति में इस तरह के उच्च सोच काफी कम लोगों के पास है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना तक पसंद नहीं करते। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक नजीर पेश की है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या कुशवाहा आने वाले समय में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनीतिक जानकार तो ये बता रहे हैं कि भले ही संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी और कुशवाहा का कनेक्शन पहले से ही बना हुआ है। यही कारण है कि जदयू से बाहर होने के तुरंत बाद कुशवाहा से मिलने बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। जरा याद करिए उन दिनों को जब कुशवाहा दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। इस दौरान भी उनसे मिलने बीजेपी के ही नेता पहुंचे थे और वहां से आने के बाद एयरपोर्ट पर ही कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके वह नीतीश कुमार के समानांतर एक नेता की खोज कर लें, ताकि नीतीश की हर चाल को वो काट सके। यानी कि बीजेपी इन दिनों नीतीश का काट खोज रही है, जिससे कि जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। हालांकि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग के सहारे जदयू को बहुत बड़ा डैमेज किया था। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस बार क्या कुशवाहा इस भूमिका में होंगे या फिर बीजेपी की कोई नई रणनीति बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही नई पार्टी की स्थापना की, उस दौरान उन्होंने यह कह दिया था कि वे पूरे बिहार की यात्रा पर जाएंगे। बता दें कि इसी महीने की 25 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस दिन रैली में कुशवाहा उस रैली में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी भी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी और SC/ST वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें चुनाव के दौरान नुकसान कम झेलना पड़े। बीजेपी कुशवाहा के साथ साथ रामविलास पासवान की दोनों गुट यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, इन दोनों गुटों को साधने की कोशिश कर रही है। इन दिनों गुटों पर जो है अपनी नज़र बनाए हुए है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी पर भी बीजेपी की नज़र बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी 2014 के फार्मूले के साथ चुनाव मैदान में उतर सकती है। तो चलिए समझते हैं उस थ्योरी को कि आखिर वो कौन सी 2014 की थ्योरी है जिसपे बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी। बीजेपी की इस थ्योरी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने नियम लगाने वाली है। उस नियम में भी कुशवाहा जदयू को छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किए थे और बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2014 लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कुशवाहा को 3 और रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी को जहां फायदा हुआ, तो वहीं कुशवाहा को भी इस समीकरण से खूब लाभ मिला। ऐसे में अब देखना है कि नीतीश कुमार इस बार किस समीकरण पर काम करते हैं, क्योंकि इस बार की जो स्थिति है उसमें बीजेपी इसी फार्मूले पे काम करती हुई दिखा रही है। पिछली बार उनके साथ जीताराम मांझी थे, इस बार मुकेश सहनी के जाने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। तो ऐसे में अब सब कुछ जो है एक तरह से कह लें कि बीजेपी अपना एक प्लेटफॉर्म सेट कर चुकी है। अब ऐसे में महागठबंधन के सामने एक समस्या है कि वो किस तरह का प्लेटफॉर्म सेट करती है और बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें जो है वो कितना जीतने में कामयाब रहती है। वर्तमान में बिहार में जो है 17 सीटों पे बीजेपी है, 16 सीटों पे जदयू है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो इस बार की जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो ये था बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।